अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले लेक्चर दिया है आपको, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो 9th क्लास का है, चैप्टर नंबर 1। और आज सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी मदद से हमने सवाल हल करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हल होते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ मैट्रिक्स obtained by changing rows into columns then column into rows of matrix is called transpose of matrix। ठीक है, तो मैंने बात की है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बच्चे होता क्या है? ट्रांसपोज आप अच्छी तरह से समझते हैं, ट्रेवल को कहते हैं, हिजरत करने को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये हमारे पास है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस चीज में एक आप बात याद रखेंगे, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, तो बच्चे वो डिनोट जो करते हैं वो ए के ऊपर स्मॉल टी, तो इस चीज से हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, तो हमारे पास फर्ज करेंगे एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हमने इसमें बताना है कि इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे। तो ट्रांसपोज बच्चे डेफिनेशन के मुताबिक करेंगे। तो डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो रोज होंगे उनको कॉलम्स में तब्दील कर देंगे, या कॉलम्स होंगे तो उनको रोज में तब्दील कर देंगे। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि रोज इस तरह से होती है। ठीक है, तो मैं इसको उठा के वर्टिकल डाल देता हूं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ये रोज होती हैं, और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अब ये रोज हैं तो रोज को हम कॉलम्स में तब्दील करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू किस चीज के, 1 2 3 और 4। अभी हमने ट्रांसपोज अप्लाई नहीं किया, जस्ट ऊपर निशानदेही किया कि ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अब हम ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास रो थी ना, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं, ये इस तरह थी तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2। अब ये इस तरह से है, इसको इस तरह से लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो गया 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हिजरत करना। ठीक है, तो इसकी हिजरत होगी, पहले ये इस तरह से थे, अब ये इस तरह से बन गए। अब 2 इधर था पहले, अब किधर आ गया, देखें इधर आ गया, तो इसकी मैंने जगह तब्दील कर दिया। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो इसका यूज देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्ज करें कि ए यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता यही है कि ट्रांसपोज फाइंड करो मैट्रिक्स के। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें किस तरह के एलिमेंट देता है, इस तरह से 0 1 और ये -2। तो ये आप हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो वो कहता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। अभी मैंने बताया है कि ट्रांसपोज किस चीज को कहते हैं, हिजरत को, एक जगह से दूसरी जगह। तो फिर ये भी बताया कि रोज को कॉलम्स में तब्दील कर देंगे और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज पहले आपने वही करना है 1 - 2, इसके ऊपर ट्रांसपोज की अलामत लगा देनी है।
उसके बाद अगले स्टेप में आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज जो अप्लाई करेंगे, अब ये कॉलम्स है ना, ये एक कॉलम है, इस कॉलम को एक क्या बना देंगे, रो बना देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और मैट्रिक्स करते हैं। और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास, बी वो इस तरह से दे रहे हैं 5 1 और माइनस का 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स उसने दिया, वो कहता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो बेटा इसका ट्रांसपोज फाइंड कैसे करेंगे, उसी तरह से अब इसमें सिर्फ एक रो है। ठीक है, एक रो है तो इसको एक क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। जैसे कि ऊपर वाले में आपने किया, कॉलम्स को क्या बना दी, रो बना दी। इसमें रो है तो इसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये बी का ट्रांसपोज ये किस चीज के इक्वल आएगा, ये आएगा 5 1 और माइनस 6 के इक्वल, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स करते हैं बच्चे। और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जैसे कि सी मैट्रिक्स है हमारे पास, एक सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स के अंदर वो क्या एलिमेंट देता है बच्चे, सी मैट्रिक्स के अंदर वो एलिमेंट देता है 1 2 -2 1 3 और 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, वो कहता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए वही तरीका है, एक सी का पहले ट्रांसपोज लें, इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लें, 1 2 2 -1 और 3 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज है। ठीक है, अब ये एक कॉलम है और ये क्या है, दूसरा कॉलम है। अब इसको, इन कॉलम को हम क्या बना देते हैं, रो की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये क्या आएगा, 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये -1 आएगा और ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सवाल थे और बाकी जो 3 अगले सवाल हैं, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट, वो सेम इसी तरह से हैं, सेम ऑर्डर उनका 2 by 2 का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, वो बच्चे कहता है कि डबल ट्रांसपोज फाइंड करो। अब एक चीज का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया है। ठीक है, किस तरह से किया है, इस तरह से एक रकम थी, उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ये जवाब आया। फिर वो कहते हैं जो जवाब है उसका दोबारा ट्रांसपोज लो। किस तरह से ट्रांसपोज लो, वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये इसका, इसमें ए उसने दिया है, क्या दिया, ए 1 2 0 और 1। अब वो इसमें सवाल क्या करवा रहा है, वो बच्चे कहता है कि ए का ट्रांसपोज फाइंड करो, फिर इसका ट्रांसपोज लो, तो किस चीज के इक्वल आना चाहिए, दोबारा ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये चीज लेनी है और इस चीज को इस चीज के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो हम ये चीज ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका होल का क्या है, दोबारा ट्रांसपोज है। ठीक है, इसी जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें जस्ट रकम आपने पुट करनी है। ये मैं रकम पुट कर रहा हूं, ए की जगह 0 और ये 1 आ गया, इसका एक ट्रांसपोज है। ठीक है, ये ट्रांसपोज, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, उसके बाद दोबारा ऊपर ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अब आप इसको हल करें, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसको आप कॉलम में तब्दील कर देंगे, ये इस तरह से आएगा 1 और ये 2। ठीक है, 0 और ये क्या आएगा, 1। ये हमने एक ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ये वाला ट्रांसपोज एक अप्लाई किया, लेकिन एक हमारे पास ऊपर रहता है, एक ऊपर हमारे पास क्या है, रहता, तो उसको अप्लाई करेंगे इस पे। अब अप्लाई करने से पहले इसको इसके ऊपर लें, 0 2 और ये 1। अब ये इसके ऊपर आ दिया, तो फिर इस पर जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा और ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स को हम एक इक्वल लिख सकते हैं ना, तो ये मैं एक इक्वल लिख रहा हूं। तो इधर से क्या था, ए का ट्रांसपोज था, होल का क्या था, ट्रांसपोज था। अगेन हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसी तरह से इसका दूसरा जूस है, दूसरा जूस क्या है बच्चे, दूसरा जूस में उसने बी दे रखा है। वो कहता है आपके पास बी दिया गया और उसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करो। ठीक है, क्या फाइंड करो, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी उसने हमें दिया हुआ है, बी उसने हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, 1 1 2 और 0।
अब इसमें भी यही कहता है कि बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज फाइंड करो और उसका जवाब हमारे पास किस चीज का आना चाहिए, दोबारा बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये भी सवाल सेम इसी तरह से है, सिर्फ आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, ये वाली चीज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, सेम इसी तरह से वैल्यू पुट करके ऊपर लिख दें 1 1 2 और ये 0 आ गया, इसका ट्रांसपोज और होल का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसपोज इस पे अप्लाई कर देंगे एक बार, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसका ऊपर ट्रांसपोज ठहरा है, तो ये मैंने ट्रांसपोज ऊपर लिख दिया है, तो दोबारा इस पे अप्लाई करूंगा, ये 1 2 1 0 आ जाएगा, मैं इसके ऊपर ट्रांसपोज की अलामत डाल देता हूं। अब इस पे जब अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 आएगा और 1 0 आ जाएगा। अब ये देखें मैट्रिक्स ये इस चीज के इक्वल है या नहीं है, तो बच्चे ये इस चीज के इक्वल है, इसको मैं बी लिख सकता हूं। और ये किस चीज के इक्वल था, इस चीज के, बी का ट्रांसपोज होल का क्या है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये हमने प्रूफ करना था। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था ये इंपॉर्टेंट है पेपर व्यू के लिहाज से, इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन सवाल है। ये पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई, आज की यहां तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगले लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज।